नमस्कार साथियों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के क्रम में जितना संभव हो सकता है हम आपके लिए काम कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में फिर से आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि गद्यांशों को कैसे सॉल्व करेंगे। गद्यांश आ तो जाते हैं लेकिन हम उन्हें निर्धारित समय में पढ़ नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज वही समझने वाले हैं कि इन गद्यांशों को हल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत से अभ्यर्थी इन गद्यांशों को सरल समझने की गलती कर बैठते हैं। भले ही सरल होते हैं लेकिन जिन प्रश्नों को हम ज्यादा सरल समझते हैं उन्हीं को हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, बाद में देखते भी नहीं कि हमसे पूछ क्या रहे हैं और जो मन में आता है उसको टिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि गद्यांशों को हम कैसे हल करेंगे और कितने समय में हमें हल करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपके सामने 2017 में जो पेपर हुए थे उसके दो गद्यांशों को आज आपके सामने अभी रखने वाला हूं और हल करके देखने वाले हैं कि कैसे हल करते हैं। तो देखिए, आपको लगभग 5 से 7 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं एक को। जी हाँ, एक गद्यांश को और उनके उत्तर को 5 से 7 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आप 8 मिनट देंगे। कितना? 8 मिनट देंगे। 5 मिनट यदि मैं मान के चलता हूं कि 5 मिनट में आप पूरा गद्यांश पढ़ लेंगे, 5 मिनट में यदि आप पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो अगले जो 3 मिनट हैं उसमें आप 6 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप 5 मिनट में पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं तो 3 मिनट में आप बाकी 6 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और किसी किसी अभ्यर्थी को तो इससे भी कम समय लगता है, वो 6 मिनट में भी पूरा कर सकता है। तो आप जितने ज्यादा गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे, इस चक्कर में देखिए एक और गलती हो जाती है कि इस चक्कर में हम जितना ज्यादा समय लगा देते हैं, इसमें 10-10 12-12 मिनट लगा दिए तो आगे चल करके और प्रश्नों में समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे पास में कुल मिलाकर के 180 मिनट हैं और 200 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे पास में 1 मिनट का भी पूरा समय नहीं है। और ऐसे में यदि हम 6 प्रश्नों, एक गद्यांश से 6 प्रश्न बनने हैं 6 नंबर के, और उसमें 12 मिनट या 15 मिनट लगा दें तो कैसे काम चलेगा। तो हमारा वह समय और प्रश्नों के हल करने का और कम हो जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे और प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। देखिए, आपके सामने एक गद्यांश है। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, हमें इससे ऊपर इंग्लिश का है, हमें इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो अभ्यर्थी इंग्लिश वाले हैं वे इंग्लिश का पढ़ें। देखिए, इतना सा पैराग्राफ है, मेरे ख्याल से तो 2.5 से 3 मिनट पर्याप्त है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है, इंटरनेट पर विचरण बहुत सरल है। इंटरनेट लगभग हर देश के सभी प्रमुख गांवों, कस्बों और शहरों में उपलब्ध है। विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउजरों की मदद से इंटरनेट में विचरण किया जा सकता है। ठीक है, किससे? विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउजरों की मदद से इंटरनेट में विचरण किया जा सकता है। अन्य उपयोक्ताओं को इंटरनेट सेवा देने वाले संगठन को इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं। सूचना इंटरनेट की सफलता की कुंजी है। दुनिया भर से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। ये सूचनाएं शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, व्यापार, मनोरंजन, मित्रता, पर्यटन एवं फुर्सती गतिविधियों से संबंधित हो सकती हैं। लोग विभिन्न खोज इंजनों के होम पेज पर जाकर सूचनाओं की खोज कर सकते हैं। दुनिया के सभी समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं जर्नल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ब्रॉडबैंड और उन्नत मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकियां जैसे 3G यानी कि तीसरी पीढ़ी और 4G यानी चौथी पीढ़ी आ जाने से इंटरनेट सेवा की गति में नाटकीय वृद्धि हुई है।
अब हमें मात्र कुछ सेकंडों में दुनिया भर के समाचार मिल सकते हैं। इंटरनेट ने सभी को संचार की सर्वाधिक रोमांचक विधा प्रदान की है। हम दुनिया के किसी भी कोने में ईमेल ईमेल का संक्षिप्त नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम का संक्षिप्तीकरण भेज सकते हैं। ऐसे कई चैटिंग सॉफ्टवेयर, ये चैटिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित है, उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे और पाए जा सकते हैं। हम किसी भी चैटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने मित्रों और संबंधियों से बात कर सकते हैं। लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अपने पुराने मित्रों से जुड़ सकते हैं, उनके ऑनलाइन होने पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटें हमें दूसरों के साथ चित्र साझा करने की सुविधा भी देती हैं। हम छुट्टी पर होने के दौरान अपने प्रियजनों के साथ चित्र साझा कर सकते हैं। लोग तो इन सोशल मार्केटिंग साइटों पर व्यापारिक सौदे भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ बहुत सरल था और हमने लगभग 2.5 मिनट में, कितने 2.5 मिनट में पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया और बड़े अच्छे ढंग से एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे और जो मुख्य शब्द हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आप पूरा पढ़ लेंगे। और इस तरीके से पढ़ना सीखना है हमें कि हमें एक बार में हम प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमें वो चीज ख्याल में आ जाए कि कहाँ लिखी थी। जैसे देखिए, अब हमने पूरा पढ़ लिया चैटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, 3G 4G के बारे में, सूचना क्या है और इन सब के बारे में। अब देखिए प्रश्न का अभ्यास करते हैं। जैसे देखिए, अब सबसे पहला प्रश्न इसी से संबंधित है कि 3G का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन 1 3 जनरेशन यानी 3 पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी, थर्ड ग्रुप तीसरा समूह और 3 ग्रुप 3 समूह। ठीक है, ये उत्तर तो यहाँ लिखा हुआ आ गया, इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, 3G का पूरा नाम क्या है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जब हमने पढ़ा तो देखिए यहाँ ये था 3G और कोष्टक में लिखा हुआ है तीसरी पीढ़ी। जैसे हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया तो हमें तत्काल ख्याल में आ गया कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो 3G यानी कि तीसरी पीढ़ी होता है और तीसरी पीढ़ी कहाँ है, तो देखिए ए है, दूसरा नंबर ऑप्शन, थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो 5 मिनट बराबर ही समय लगना चाहिए, इससे कम समय लगना चाहिए। तो थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी। अब देखिए नीचे ये दूसरा गद्यांश नहीं दिया गया, वही का वही गद्यांश है और सेम वैसा का वैसा नीचे छपा हुआ है। अब आपको प्रश्न दूसरा पढ़ना है। कई अभ्यर्थी गलती कर देंगे कि हो सकता है इसको दोबारा पढ़ें, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, खाली स्थान, ऐसे कई खाली स्थान उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे और पाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्या उपलब्ध हैं, ऐसे बहुत सारे क्या उपलब्ध हैं। आंसर तो ख्याल में आ गया, लेकिन अब ऊपर पैसेज देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे कई चैटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे और पाए जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, चैटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए ऐसे कई क्या उपलब्ध हैं, तो ऐसे कई चैटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे और पाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना जहां कहीं भी चैटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा प्रश्न इसका आएगा, देखते हैं। फिर से वही पैराग्राफ दिया, लोग पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं। लोग अपने पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन अब हमें ढूंढना है कि मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है, लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अपने पुराने मित्रों से जुड़ सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा सोशल नेटवर्किंग साइटों से। लोग अपने पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया सोशल नेटवर्किंग साइटों से, और हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया। ठीक है ना, यहां भी वही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही इसका चौथा प्रश्न आएगा, देखिए फ्री के नंबर है, मैं तो कहता हूं चलिए, ये तो 3 नंबर दिए गए ऊपर, 1
तो 3 हमने सॉल्व किए, इसके ऊपर भी और 3 थे जो अपन ने छोड़ दिए प्रश्न, उन्हें और हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहां से शुरू हुआ था, ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन खैर प्रश्न हल करते हैं। इस अनुच्छेद में किस इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की गई है? तो इस अनुच्छेद यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कौन से इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की गई है? तो देखिए, कौन से इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की गई है? तो देखिए यहां लिखा हुआ है विंडोज एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि इंटरनेट ब्राउज़रों की। तो हमसे नीचे क्या पूछा है कि इस अनुच्छेद में किस इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की है? तो विंडोज एक्सप्लोरर की है, गूगल की भी की है और क्रोम की है, इसलिए उपर्युक्त सभी अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही दूसरा प्रश्न इसका आया, पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। खाली स्थान इंटरनेट की सफलता की कुंजी है। इंटरनेट की सफलता की कुंजी क्या है? सूचना है कि दर्शकगण है या टेलीविजन है या समाचार पत्र है? तो इंटरनेट की सफलता की कुंजी क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए, सूचना इंटरनेट सफलता की कुंजी है। सूचना क्या है? इंटरनेट की सफलता की कुंजी है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा कि इंटरनेट की सफलता की कुंजी कौन है? तो ऑप्शन 1 अपना सही हो जाएगा कि जो सूचना है वो इंटरनेट की सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यानी 3 हम पहले हल कर चुके हैं और ऊपर के 2 5, तो ये छठवां प्रश्न है अपना। वही पैसेज दिया गया, दुनिया भर से कौन सी सूचना एकत्र की जाती है? दुनिया भर से इंटरनेट पर कौन सी सूचना एकत्र की जाती है? तो किससे संबंधित सूचना एकत्र की जाती है? तो देखिए, ये सूचनाएं शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, व्यापार, मनोरंजन, मित्रता, पर्यटन एवं फुर्सती गतिविधियों से संबंधित हो सकती हैं। तो देखिए, कौन सी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं? तो शिक्षा भी, चिकित्सा भी, साहित्य भी। तो ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इस प्रकार से 6 प्रश्न हमने देखे इसके, और 2 पैसेज आते हैं, एक पैसेज से 6 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। हल करना बहुत सरल है, लेकिन हमें अच्छे माइंडसेट के साथ जाना होगा। अब देखिए, एक और अपन हल करते हैं, उसे बहुत जल्दी हल करेंगे, ठीक है ना? चलिए, वही प्रश्न ऊपर दिया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। इंग्लिश वाले को छोड़ेंगे, सीधे अपने पैराग्राफ पर आएंगे। देखिए, समाचार पत्र क्या करते हैं? मानव जाति को मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ मिला सबसे महान और उपयोगी उपहार है। किसके साथ? मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ मिला है। समाचार पत्र व्यक्ति को उपयोगी ढंग से व्यस्त रखता है। आदमी व्यस्त रहता है, वह उसे दुनिया की घटनाओं के बारे में सूचित रखता है। यह इससे कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली जनसंचार माध्यम और एक शक्तिशाली बल है। और यह क्या है? यह सत्य का संरक्षक है और मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता का प्रहरी है। इसे अच्छे कार्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और बुरे कार्य के लिए भी किया जा सकता है। ये विचारों का वाहक है। विचारों, सिद्धांतों, उन पर की गई टिप्पणियों को फैलाता है। सरकारों, लोगों और उनकी गतिविधियों की समालोचना करता है। जनमत का शक्तिशाली अवयव है। यही कारण है कि यह जनता की स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी बात है, समाचार पत्र जनता की स्वतंत्रता है। समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। समाचार पत्र हमें हमारे देश और विदेशों के बारे में सभी प्रकार के समाचार देता है, बिल्कुल देता है। समाचार पत्रों का पाठक सार्वजनिक मामलों के संपर्क में रहता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमें पता है। समाचार पत्र ज्ञान की कई शाखाओं में उसे शिक्षित करता है और ढेर सारी सूचनाएं प्रदान करता है। समाचार पत्र पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। इससे हम सभी नई खोजों और आविष्कारों के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा नया मोबाइल आया, कौन सी नई मशीन बनी। ये हमें हमारे अधिकारों और उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, इसके बारे में भी बताता है। इससे हम घर बैठे बैठे भी जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। समाचार पत्र लोगों को दुनिया के सभी विभिन्न कोनों से संपर्क में रखता है। व्यापारी अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। क्योंकि समाचार पत्रों में बाजार की रिपोर्ट होती है, इससे व्यापारियों को
विभिन्न शहरों में वस्तुओं के मूल्य एक समान रखने में मदद मिलती है। समाचार पत्र धार्मिक विषयों, खेलों, कलाओं एवं संगीत के बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। राष्ट्र की आवाज भी रिकॉर्ड करता है। समाचार पत्र का नियमित पाठक सार्वजनिक मामलों के बारे में ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकता है। समाचार पत्र महान विचारकों और दार्शनिकों के जो विचार हैं उन्हें हम तक लाते हैं। वे जनमत को आकार देते हैं और उसे प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है। अब हमने पढ़ लिया बड़े अच्छे ढंग से। अब देखते हैं मुद्रण मशीन की सहायता से किसका आविष्कार किया गया था। मुद्रण यानी जो छपाई वाली मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी सहायता से, मुद्रण मशीन की सहायता से किसका आविष्कार किया गया था। तो रेडियो का, टेलीविजन का, समाचार पत्र का या फिर उपर्युक्त सभी। तो मुद्रण मशीन की सहायता से किसका आविष्कार किया गया था। पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, समाचार पत्र मानव जाति को मुद्रण मशीन के आविष्कार के साथ मिला सबसे महान और उपयोगी उपहार है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 एकदम सही हो जाएगा कि मुद्रण मशीन की सहायता से समाचार पत्र का आविष्कार किया गया था। वही पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश में हम सीधा अपने प्रश्न को देखेंगे। इस पैराग्राफ से संबंधित दूसरा प्रश्न, समाचार पत्र को क्या कहा जाता है कि समाचार पत्र क्या है। तो देखिए नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, एक शक्तिशाली माध्यम है, एक अनुपयोगी माध्यम है, एक नीरस माध्यम है और उपर्युक्त सभी। तो समाचार पत्र को क्या कहा जाता है, तो आइए ऊपर देखते हैं। हाँ, तो समाचार पत्र क्या है। समाचार पत्र एक उपयोगी माध्यम है, ये तो पता है। चलिए देखिए, समाचार पत्र एक उपयोगी माध्यम है, जनसंचार माध्यम। समाचार पत्र हमारे दैनिक जीवन की कई सूचनाओं को प्राप्त करता है। खैर वो शब्द यहाँ दिख नहीं रहा प्रॉपर, लेकिन ये चीज आप मान लें, क्योंकि देखिए ये आया नहीं। अब आपको पहचानना है कि एक नीरस माध्यम तो है नहीं, क्योंकि नीरस किसे कहते हैं, आपने पूरे पेपर को पढ़ा। नीरस यानी अच्छा नहीं लगे, ऐसा तो है नहीं। अनुपयोगी यानी उपयोगिता नहीं हो, ऐसा नहीं। उपर्युक्त सभी तो हो नहीं सकता। तो समाचार पत्र क्या है कि समाचार पत्र एक शक्तिशाली माध्यम है। ऑप्शन 1 अपना सही हो जाएगा। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। चलिए तीसरा यहां से भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से आया, समाचार पत्र खाली स्थान का वाहक है। समाचार पत्र किसका वाहक है, ये तो पैराग्राफ में आया था। पिक्चर का वाहक, विचार का वाहक, धन का वाहक या उपर्युक्त सभी। बोलिए समाचार पत्र किसका वाहक होता है, बोलिए फटाफट से। तो समाचार पत्र विचारों का वाहक होता है। ये मुझे तो ख्याल में आ गया और पढ़ा भी था, लेकिन वो शब्द देखिए ये आ गया, यह विचारों का वाहक है। तो समाचार पत्र किसका वाहक है, तो समाचार पत्र विचारों का वाहक होता है। अपना ऑप्शन विचार सही हो जाएगा। फिर से इसी से संबंधित प्रश्न है, समाचार पत्रों का पाठक खाली स्थान के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में, ऑप्शन 1 लोगों के मामलों में, सार्वजनिक मामलों में, पार्टियों के मामलों में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर अपना सार्वजनिक मामला है। कहाँ आ जाएगा, देखिए समाचार पत्र का नियमित पाठक सार्वजनिक मामलों के बारे में ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना हो जाएगा कि समाचार पत्र का पाठक सार्वजनिक मामलों के संपर्क में रहता है। तो दूसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं, बोलिए व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं। तो देखिए यहां आया था व्यापारी से संबंधित। हाँ देखिए, जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं। ठीक है ना। इससे व्यापारियों को विभिन्न शहरों में वस्तुओं के मूल्य, तो व्यापारी लोग किसका विज्ञापन देंगे, तो वो अपने समाचार का तो देंगे नहीं, विचारों का भी नहीं, रवैयों का नहीं। पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं। और इससे संबंधित जो आखिरी प्रश्न है वह है, समाचार पत्र धार्मिक विषयों
और खाली स्थान के बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। तो समाचार पत्र किसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं? तो ये देखिए सबसे ऊपर कि जो समाचार पत्र हैं वो धार्मिक विषयों, खेलों, कलाओं, संगीत के बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं और राष्ट्र की आवाज भी रिकॉर्ड करता है। तो समाचार पत्र धार्मिक विषयों और किसके बारे में? तो खेलकूद के भी बारे में, आर्ट्स यानी कला के भी बारे में, संगीत के बारे में भी ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इस प्रकार से हमें किसी भी गद्यांश को यदि हल करना है तो ये आप ज्यादा से ज्यादा ये सोचें, मैंने तो आपसे 8 मिनट फिर भी बहुत ज्यादा कह दिया। आप कोशिश करें कि 3 मिनट में आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और 2 से 3 मिनट के अंदर, यानी आप ये मान के चलें कि एक गद्यांश से 6 प्रश्न यदि बन रहे हैं तो हमें 6 मिनट में वो पूरा मामला खत्म करना है, और दूसरे से 6 बन रहे हैं तो हमें टोटल 12 मिनट में 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पढ़ना भी है और 12 के उत्तर भी देने हैं। तो आप जाकर के सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो 12 नंबर फ्री के हैं उन 12 नंबरों को आप छोड़ ना दें। इसी तरीके से आप इस पैसेज को सॉल्व करेंगे, गद्यांश को सॉल्व करेंगे। रात को फिर से आपके सामने एक नया गद्यांश लेकर के आऊंगा, जिससे यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो भी समझ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।